Well, good morning, friends. We are live today again, and you can see the market is actually fallen down again by 88 points. That is why put has gone up. I'll just update you regarding this. Just a minute. थोड़ा सा मैं लेट हो गया था बिकॉज मैं थोड़े पर्सनल काम से कहीं गया हुआ था सो दैट इज द रीजन मैं आ नहीं पाया लाइव The market is down, so we will keep our position and we will be short on. We'll make our position shorts only. हम निफ्टी नीचे गिर रहा है तो हम लोग ऑप्शन में भी शॉर्ट ही रहेंगे और पी लेंगे. Well, all right, guys. Let's see कैसा market कर रहा है. It's currently falling, so we are short on it, and we'll continue holding it for short. We will see how it is going to perform.
हम लगातार ही निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं एफएनओ में। आप देखिए इनफैक्ट निफ्टी जब सुबह गिर रहा था तो अगर हम निफ्टी का नॉर्मल स्टॉक देखें तो निफ्टी वाज नेगेटिव सिंस द मॉर्निंग बिकॉज इसने एक अपना पर्टिकुलर लेवल का जो हाई रहता है वो ब्रीच नहीं करा था एज पर आर व्हाट डू कॉल प्लेस ट्रेड्स एंड ऑल। हम जिस तरीके से ट्रेड्स लेते हैं तो उस हिसाब से निफ्टी ने जो बनाना था वो बनाया नहीं, वहाँ ऊपर तक गया नहीं और वहां से फिर ये नीचे की तरफ गिर गया। तो हम लोग निफ्टी में शॉर्ट ही थे, कल भी शॉर्ट थे हम लोग एंड सुबह से खुलते ही मार्केट में देखिए इट्स फॉलन बाय 101 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 0.5%। तभी निफ्टी हम अगर देखें अपना जो पीई है वो कैसे भागा है ऊपर की तरफ 23,300 बिकॉज निफ्टी कहाँ है 23,300 इसने टच कर लिया तो अकॉर्डिंगली इसने हमको उतना प्रॉफिट दे दिया। अगर आप देखें इसको, ये देखिए 45-50% का रिटर्न दे दिया है इसने हम लोगों को। टॉप अगर देखें तो शायद 50% होना चाहिए, यस अप्रोक्सीमेटली 50% का इसने रिटर्न दे दिया राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। सो दिस इज हाउ वी शुड बी रीडिंग द मार्केट एंड वी रीड द मार्केट। Thank you for your wonderful support. I think if I'm sure ये जो हम सिखा रहे हैं आपको या जो हम बता रहे हैं आपको आपकी थोड़ी सी रीडिंग्स या आपके थोड़े से एनालिसिस को क्लियर कर पाएगा। हम शॉर्ट ही हैं, देखिए अभी वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल अगेन ट्राई टू गो अप। जहाँ पे भी इसने अपना डाउन शुरू करा था, डाउनफॉल शुरू करा था, जहाँ से रिट्रेस मारा है वहां से वापस अपने लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। डू लीव अस अ कमेंट एंड अ थम्स अप इफ यू आर वाचिंग अस लाइव। थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया था अपना लाइव आने में बिकॉज मेरे को थोड़े से पर्सनल काम्स की वजह से बाहर जाना पड़ा। सो डजंट मैटर, हम अभी भी अपनी पोजीशन बनाए बैठे हैं, हमको अभी पता है मार्केट किधर जाएगा, सो अकॉर्डिंगली हम उसमें बने हुए हैं। We are still hopeful that market will plunge down further. तो 200 की 200 100 23,100 का टारगेट। Anyone who's watching us, do leave a comment and thumbs up to us, and do join our channel also and subscribe our channel. It will really help motivate us. निफ्टी अपने टारगेट की तरफ, ये देखिए निफ्टी का जो हमने 23,600 का पीई लिया था वो भी कितने खूबसूरत तरीके से ऊपर की तरफ गया। जो निफ्टी का हमने पीई लिया था उसका भी अगर हम प्राइस देखें, ओपनिंग था, सॉरी दिस इज द रॉन्ग थिंग दैट आई हैव टेकन। ये लेना चाहिए था मेरे को प्राइस रेंज। देखो ऊपर ही जा रहा है निफ्टी, मैंने कहा था ऊपर जाएगा, ये देखिए 31% का इसमें भी है और यहाँ पे इसने अपना टारगेट हिट कर दिया होगा, वापस से नहीं हिट करा। इट इज सपोज टू बी, देखिए पहला ये था, दूसरा अगर किसी ने यहाँ से भी लिया होता तो अगेन ही वुड हैव बीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%।
That is how the trades are required to be taken. ये देखिए कल का था जो हम लोगों ने कल ट्रेड मैंने लिख दिया था यहाँ पे ट्रेड कंप्लीटेड। हमारा ट्रेड अगर आप देखेंगे सुबह हमारा आधे घंटे के अंदर ही ट्रेड कंप्लीट हो गया था। 9:45 तक हमारा ट्रेड खत्म हो चुका था। ट्रेड कंप्लीटेड का हमने यहाँ पे करके इसको हमने क्लोज किया। देयर आफ्टर आल्सो मार्केट केप्ट ऑन गोइंग अप। उसके बाद भी मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो हमारा जो टारगेट था 40% का वो हमारा सुबह ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज का था। आज मार्केट वाज अगेन सपोज्ड टू बी फॉलोइंग डाउन। थोड़ा सा डाइसी था बट वी वेर बायस्ड टुवर्ड्स द शॉर्ट। तो अब देखिए इन द मनी में हमने करा। इन द मनी भी कितने बढ़िया तरीके से हमको रिटर्न देता हुआ 31% का रिटर्न इन द मनी ने दे दिया है। देखिए 23,300 आउट ऑफ द मनी 23,300 का टारगेट है 23,269 पहुंच चुका है। यू रिमेम्बर जो हमने कहा था आपको मैं अगर दिखाऊं कल के वीडियो का तो हमने जो बताया था हाउ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन। आई टोल्ड यू दीज आर ऑल पुल बैक्स इफ यू रिमेम्बर। ये सारे पुल बैक्स थे। ये भी पुल बैक्स हैं। अगर आप यहाँ पे भी खरीदेंगे अभी भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने कहा था जब ये यहाँ पे था 128 में हमने कहा था 133 इसका 133.85 हाई जाएगा। यहाँ से भी अगर किसी ने उस टाइम पोजीशन बनाई होती वुड हैव बीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कीप होल्डिंग इट एंड वील सी इट फॉलिंग डाउन फर्दर।
Guys, kindly follow it. We'll keep updating ourselves.
Do leave a like and subscribe button to us. Anyone who is watching us, kindly leave a comment and a thumbs up for us. It is still in an uptrend. We will see this moving up. It will again go up. Hello. Hello. हेलो. हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था बीच में. अच्छा, मेरे को एक चीज पता करना था. मेरी डॉटर ना नीट के एग्जाम के लिए अपियर कर रही है, तो जो टेम्परेरी एड्रेस होता है या जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, उसके लिए क्या प्रूफ देना पड़ता है? जैसे हम तो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो हम हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाते हैं, 2 से 2.5 साल में ना. तो उसके लिए क्या प्रूफ देना पड़ता है? जैसे मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मेरी बेटी तो मेरे साथ रहती है, तो हमारे पास तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं रहता किसी तरीके का. मैं कह रहा हूँ कि हमारा ना ट्रांसफरेबल जॉब है. हेलो. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा ना ट्रांसफरेबल जॉब है और मेरी बेटी नीट एग्जाम अपीयर कर रही है. हेलो. हाँ, 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 बीच-बीच में ना आवाज़ कट रही है, कोई कम्युनिकेशन इश्यू हो रहा है मेरे ख्याल से ना. वही रेज़िडेंस प्रूफ क्या देंगे? टेम्परेरी. हाँ, टेम्परेरी रेज़िडेंस प्रूफ क्या देते हैं हम लोग? क्या दे सकते हैं? बैंक का वो दे सकते हैं स्टेटमेंट, बैंक का अगर हमारे पास वो है वाइफ का अकाउंट स्टेटमेंट? हाँ, हाँ, हाँ. तो बैंक का पासबुक का कॉपी नहीं चलेगी? हाँ, अगर उसमें बैंक की पासबुक की कॉपी तो वो सबमिटेड है ना? एक्सेप्टेड है मतलब? आपकी आवाज़ कट रही है, वापस से बताएँगे प्लीज़? हेलो, हेलो. हाँ, मैं कह रहा हूँ पासबुक एक्सेप्टेड है ना एज़ अ एड्रेस प्रूफ? अच्छा, ठीक. वेल सॉरी गाइस, थोड़ा-सा मैं पर्सनल काम में ही बिज़ी चल रहा था और ये देखिए एज़ पर आवर स्टडीज़ इट वाज़ सपोज्ड टू पुल बैक एंड इट हैज़ पुल्ड बैक एंड इट वुड बी फर्दर गोइंग अप. हाँ, हाँ. So keep watching us, keep giving us a like and a thumbs up and do follow us also in our channel. It's आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा in terms of gaining knowledge, nothing else. And I would gain a little bit of what do you call
This is an OTM. Sorry, this is an OTM. Yeah, I will gain little bit of subscribers, nothing else. This is OTM. All right. Out of the money. Bold. And color is green. Like yesterday I had put green, so today also we'll put green. All right. This is OTM. Target is again 134. %12 करंट इससे भी 12% ऊपर जाएगा। हमने देखिए करंट पॉइंट से हमने लगा रखा है इसको। तो यहाँ से भी अगर कोई लेना चाहे, पोजीशन बनाना चाहे, तो अब भी 12% का ऊपर का मूव दिखेगा। ये देखिए, हम देखेंगे इसको ऊपर जाते हुए 12% का रिटर्न आराम से निकलता हुआ दिखेगा हमको। इफ यू आर वाचिंग अस, डू गिव अस अ थम्स अप आल्सो। ये देखिए, ये अपना जो हाई था, जो उसका हाई था 134 का, वहां तक ये जाएगा। तो मैंने भी इसको 134 ही लगाया हुआ है, बिकॉज प्रेजेंट टारगेट जो है वो 134 का है। तो 134.30 का लगा रखा है मैंने, एंड वील वेट फॉर इट टू गो टू 134.30। कीप वाचिंग इट एंड कीप फॉलोइंग इट, देन यू विल एक्चुअली, आपको पता चलेगा कि क्या ये हमारा टारगेट एक्चुअली मीट होता है कि नहीं होता। तो अगर जब इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये हम एक्चुअली इसको अचीव कर पा रहे हैं। देखिएगा आप यहाँ से 124 से 134, इट्स गोइंग टू बी 12% गेन। हमने यहाँ से बाय कहा था, ये देखिए बाय हमने यहाँ से कहा था, ठीक है। सो दिस इज द टारगेट, दिस इज रेड, तो I'll make it red and it is target, and blue is the place from where I have again said buy. So it's going to go up. We'll keep watching it and keep holding it. It really just requires a little bit of momentum and it will catch up. Nifty is pretty weak. It's pretty weak. इतनी जल्दी निफ्टी अभी ऊपर नहीं आएगा। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा 23,600 जब पहुंच गया तो मेरे को लगा था निफ्टी रिकवर करेगा, लेकिन निफ्टी रिकवर नहीं करने वाला है। दैट इज व्हाट आई सी। आपको मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ 5 मिनट के, उसमें कैसा दिखता है। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, बट इसमें कोई स्ट्रेंथ बिल्डअप नजर नहीं आ रही। अभी ये वापस से 23,200 की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ भी टूट जाएगा तो 22,786 जो पिछला लो है वहां तक ये जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछेगी क्या ये इसका टारगेट क्या होगा अगले कुछ दिन के लिए, तो मैं बता दूंगा अभी आपको कि जो नेक्स्ट टारगेट जो मेरे को दिखाई देता है निफ्टी का, दैट इज 22,786 निफ्टी पक्का जाएगा। नोट इट डाउन, 22,786 निफ्टी का टारगेट। आई थिंक प्रॉब्ली कल परसों में एक्सपायरी में हमको दिख भी जाएगा। 22,817 जो पिछला लो बनाया था, हम निफ्टी को वहां जाता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी का थोड़ा सा लंबा व्यू अगर हम रखें तो निफ्टी नेगेटिव ही है। नेगेटिव निफ्टी में पॉजिटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहे तो छोटे मोटे उसको मौके मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जितने भी डिप्स हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही मोमेंटम बना रखना, और मतलब पीई में पॉजिटिव, मतलब पीई में गिरने का ही रुझान बनाना है हमने, एंड चढ़ने का, पीई में चढ़ने का, निफ्टी में गिरने का। ठीक है, निफ्टी नीचे जाएगा, जस्ट होल्ड एंड वॉच। हमारा कभी कभी तो टारगेट बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा टारगेट मिलने में टाइम लग जाता है हम लोगों को। अदरवाइज जनरली हमारा टारगेट एक ही मोमेंटम में आ जाता है हम लोगों को।
So we'll be wait and see how it is going to behave now. आज मेरा चैट में कोई प्रॉब्लम, आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय चैट एवरी टाइम आई डू, आई ओपन अप एंड इस चैट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, चैट आता ही नहीं है इसका, कोशिश कितना भी कर लो। कुछ कोई कुछ लिख भी रहा है, कमेंट भी लिख रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। आई डोंट नो व्हाट इज द इश्यू। Anyone who is watching us, do leave us a comment and do subscribe us, and your little bit of encouragement will actually help us grow our channel. 273 and 261, it has to fall down by 10 points to cross its previous low in Nifty. अगर वो वहां क्रॉस कर जाता है तो प्रॉब्ली यहाँ पे 134 लेवल्स भी हमको आते हुए दिखाई देंगे। काफी कंसोलिडेशन करता हुआ निफ्टी।
मेरे को लग रहा है निफ्टी थोड़ा तंग करेगा हमको बिफोर इट शोज अस द टारगेट. इट इज गोइंग टू एक्चुअली टेस्ट आवर पेशेंस. गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा. वी विल सी निफ्टी फॉलिंग विद स्पीड. और उसी तरह से इसका प्रीमियम जो है वो भी बढ़ेगा. तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड करके चलिए अगले 2-3 दिन के लिए. वी आई थिंक इट वुड गो टू 500 आल्सो. बट इसकी एक्सपायरी है 13 को. इनफैक्ट 11, 12, 13 अदर 2 days एक्सपायरी इज देयर. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ व्हाट यू कॉल ऑप्शन. थोड़ा बड़ा ऑप्शन ले सकते हैं 13 के बाद वाला. अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी है उसका ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट विल फॉल. इट विल गो टू 22,786. तो 22,700 का हम अगले हफ्ते का पुट लेके बैठ सकते हैं. आप देखिए, फॉलो कीजिए. मैं अभी आता हूँ. आई जस्ट जॉइन यू.
Do give us a thumbs up and a like, and do subscribe to our channel also. If there are new people who are watching our channel, do subscribe our channel and do give our thumbs up too. If you already given the target also, the blue line depicts the target. I'll just change the color also. I think blue. I think this color is good. Target. All right. So this is a target that I have given, 133.85, and we are waiting for it to reach 133.85. अभी तक तो इसको पहुंच जाना चाहिए था अपने टारगेट पे। ये टारगेट पे इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि ऑफ टाइम डीके। ये जो वैल्यू रह गई है इसकी यहां से लेकर यहां तक की, ये टाइम डीके की वजह से है। अदरवाइज ये अपने, अगर आप नॉर्मल निफ्टी को देखें, अगर मैं आपको नॉर्मल निफ्टी दिखाऊं जस्ट अ मिनट, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल निफ्टी अपना, ये देखिए मैं दिखा दूं, ये देखिए नॉर्मल निफ्टी ये लो था, यहां से आया फिर वापस से अपने नॉर्मल लो में पहुंच गया है, लेकिन ये अभी तक ऑप्शंस में नहीं हुआ है बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम डीके। ये देखिए ये इसलिए नहीं पहुंचा यहाँ पे बिकॉज ऑफ टाइम डीके। तो क्या हो रहा है कि इसको यहाँ पहुंचने के लिए इसको निफ्टी को तेज गिरना पड़ेगा। निफ्टी जब तेज गिरेगा तभी जाके भाई साहब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे।